परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद देता हूं। ये समय जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया, आज नया सवेरा, नई आशा, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अनुग्रह करे, आपके जीवन में सहायता करे और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। आज मैं एक विषय आपके साथ में बांटना चाहता हूं और वो विषय है प्रेम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रेम आखिर है क्या? खुदा के कलाम में हम जानते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 10वां पद, जिसमें लिखा गया है प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इसका मतलब जिसने प्रेम रखा, प्रेम किया, उसने व्यवस्था को पूरा किया। सांसारिक प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, बच्चों का आपस में प्रेम, बच्चों का माता पिता के साथ प्रेम। और इन सब बातों में एक चीज जो हर जगह देखी जाती है वो है प्रेम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और प्रेम कैसा होना चाहिए? पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 9 पद में हमको देखने को मिलता है। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के पहले पद से हमको देखने को मिलता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान है। आपको और हमको प्रेम करना है, प्रेम बढ़ाते जाओ। एक कहने वाला कहता है इस प्रकार से, आपस में तुम मोहब्बत करो, एक दूसरे से तुम प्यार करो। कुछ लोगों ने तो प्रेम की परिभाषा को बदलकर कह दिया कि प्रेम ही परमेश्वर है। नहीं मेरे प्यारे मित्रों, प्रेम ही परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब जिसने प्रेम किया उसने परमेश्वर को पा लिया। काश आपका जीवन, हमारा जीवन ऐसा होने पाए कि हम प्रेम से भरे हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने आपको और हमको देखा, हम ऐसी अवस्था में थे कि कोई हमारे पास नहीं आता। उसने हमको देखा, तरस खाया, हमको कपड़े पहनाए, हमको उसने अच्छा सब आभूषण से भूषित किया और उसने हमको प्रेम किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने हमको इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए, जीवन को बचाने के लिए अपने एकमात्र बेटे को दे दिया। अब सुनिएगा, उसका बेटा यीशु मसीह, उसने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, मर गया। कोई कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेम करे और जान दे दे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत कम देखा जाता है। आपको मैं एक जगह लेके चलना चाहूंगा और ये मिलेगा रोमियो की पत्री और उसके 5वें अध्याय में 6ठे पद से। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब कि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम क्यों उद्धार ना पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ। काश दुनिया के हर एक लोग प्रेम कर सके। अगर प्रेम होता तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको 10 किलोमीटर जाना भी आसान लगता है, लेकिन अगर प्रेम नहीं होता है तो आदमी को 1 किलोमीटर जाना बड़ा मुश्किल लगता है। कहता है कि हम कैसे जाएं, बहुत काम है, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। लेकिन जब प्रेम होता है तो वो व्यक्ति बहुत लंबा सफर तय कर आ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी प्रकार से प्रेम जब होता है तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रेम नहीं होगा तो कोई 4 आना 8 आना भी खर्चा नहीं करेगा, लेकिन जब प्रेम होगा तो बहुत ऐसे सब कुछ खर्चा कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खाने पीने का इंतजाम कर देगा, रहने का इंतजाम करेगा, क्योंकि प्रेम के कारण। इसीलिए खुदा का कलाम बताता है, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना। आप में से कौन है ऐसा जो प्रेम के बिना अपना जीवन बिताना चाहता है? खास तौर से आप और हम जो जवान बच्चे हैं, उन लोगों के लिए पूछे तो पता चलेगा, कहते हैं कि हम प्यार पाना चाहते हैं, हमको मोहब्बत चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक और वचन में से आपको आशा का संदेश देना चाहता हूं, और यह वचन आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। सुनिएगा, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9वां पद। लिखा गया है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए कुछ बातों को तैयार करके रखा है। क्या तैयार करके रखा है? मैं आज आपको एक कहना चाहता हूं, अच्छी बातों को तैयार करके रखा है। उसने कुछ बचा के रखा है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। एक हिंदी में गीत है, मैं थोड़ा सा गाना चाहता हूं, और इस गीत में इस प्रकार से बोला गया है, प्रभु से प्रेम रखने वालों के लिए रखी हैं उत्तम आशीष। जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए की उनको प्रभु तू जानता है, हानि नहीं वरन लाभ ही की है, संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। माय डियर फ्रेंड, wherever you are, listen very carefully. Love, love, love. प्यार, मोहब्बत, प्रेम। खास तौर से मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, प्रेम करते जाओ। मैं आज आपको एक और वचन की तरफ लेके चलना चाहूंगा, और ये वचन आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां पद। लिखा गया है, और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको खुदा का कलाम क्या कहना चाहता है? प्रेम करो और सब बातों के द्वारा भलाई हो जाएगी। सब बातों के द्वारा भलाई हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक समान है, जो कभी बदलता नहीं। और यह परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि जब तुम प्यार करोगे तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करोगे। आप प्यार करोगे, परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपके जीवन में भलाई को पूरा करेगा। आप प्यार करोगे, वो बातें जो आपके चित्त में नहीं चढ़ी, जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, आपके कानों ने नहीं सुनी, वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे नहीं मालूम आप किस हालत में हैं, किस प्रकार की परिस्थिति में हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात से आशा का संदेश देना चाहता हूं, प्यार करिए। काश वो प्यार
जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 5वें पद की आखिरी लाइन में लिखा गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेम तो डाला गया है, लेकिन निकल क्या रहा है? प्रेम हमारे मन में डाला गया है, लेकिन निकल कुछ और रहा है। घृणा निकल रही है, ईर्ष्या निकल रही है, निंदा निकल रही है, किसी का अपमान निकल रहा है, किसी को नीचा दिखाना निकल रहा है। ये तो कुछ गलत बात हो गई है। ये तो आपने प्रेम को हटा दिया है, प्रेम के बदले कुछ और चीजों को रख दिया है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उसी प्रेम को आप फिर से प्राप्त करें और प्रेम करना फिर से शुरू करें, और निश्चय आपकी सब प्रकार से भलाई होगी और आपको आपका परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इसका प्रयास करने का प्रयत्न करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सब सुनने वालों पर प्रभु आपका अनुग्रह हो और आपका वचन उनके जीवन में प्रभु कार्य करे और आपकी महिमा हो। विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं कि हमारा जीवन प्रेम से परिपूर्ण रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष दे।